हर मुद्दे की बात में अब बात होगी साइबर क्राइम को लेकर। दरअसल आज की दुनिया डिजिटल हो चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी बना दिया है। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में खामोश अपराध तेजी से फैल रहा है और वो अपराध है साइबर क्राइम। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया हैकिंग, OTP फ्रॉड, बैंक अकाउंट से पैसे उड़ जाना, ये सब साइबर क्राइम का ही रूप है। एक क्लिक की गलती और जिंदगी भर की कमाई खतरे में पड़ सकती है। साइबर अपराधी खुद को कभी बैंक अधिकारी बताते हैं, तो कभी पुलिस, तो कभी किसी जान पहचान वाले के रूप में सामने आते हैं। लोगों की जानकारी की कमी ही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर बात करें साइबर अपराध को लेकर, तो पिछले सप्ताह दिल्ली में आयोजित साइबर आधारित धोखाधड़ी से निपटना और इसके तंत्र को समाप्त करना कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि जनवरी 2020 से 2025 के बीच साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का 23 करोड़ से अधिक बार का इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान 82 लाख साइबर अपराध की शिकायतें भी दर्ज की गई, ये अमित शाह ने कहा, जिनमें से करीब 1,84,000 शिकायतें FIR में बदली गई। अमित शाह ने कहा कि 11 साल पहले देश में करीब 25 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 100 करोड़ हो चुके हैं। ऐसे में सभी एजेंसियां एकजुट होकर काम कर रही है। दिसंबर 2025 तक गृह मंत्रालय ने सख्त कदम उठाते हुए 12 लाख सिम कार्ड रद्द किए हैं, यह अमित शाह ने कहा कि 13 लाख मोबाइल IMEI ब्लॉक भी किए गए हैं। साइबर फ्रॉड की करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद भी की जा चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि हर 37 सेकंड में एक व्यक्ति साइबर हमले का शिकार हो रहा है और देश में 100 में से 93 लोग किसी न किसी रूप में इसके निशाने पर हैं। हालांकि अब तक 20,000 से ज्यादा साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। ये 2 दिनों का कार्यक्रम था दिल्ली में और अमित शाह इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। अगर साइबर अपराध के आंकड़ों पर नजर डालें तो बेहद चुनौतीपूर्ण और बेहद अब चिंताजनक है। अगर बात करें साल 2022 से, तो 2022 में पूरे देश भर में 2,290 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2023 में बात करें तो 7,465 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आंकड़ा बढ़ के 2024 में 22,845 करोड़ का नुकसान हुआ। एक साल बाद 2023 की तुलना में अगर बात करें तो 206% की वृद्धि भी देखने को मिली। 2025 में यह आंकड़ा 20,000 करोड़ का हो गया। इसी दौरान 36,40,000 धोखाधड़ी रिपोर्ट भी हुई। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो करीब देश में 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। महत्वपूर्ण साइबर अपराध को लेकर यह भी कहा जाता है कि 3 सेकंड में एक व्यक्ति साइबर का शिकार हो रहा है। पूरे देश भर में हर मिनट में 505 से अधिक साइबर घटनाएं होती है, जिसमें सबसे ज्यादा यानी 31% मामले में AI का इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए साइबर अपराध की घटना को अंजाम दिया गया। डेटा लीक से हर घंटे में 7 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, ये भी साइबर अपराध को लेकर कहा जाता है। 100 में से 93 लोग अपराधियों के निशाने पर हैं। इस दौरान 20,000 से ज्यादा साइबर अपराधी पकड़ाए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। साइबर अपराध अब एक तरह का क्राइम है और सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे इसमें फंसते हैं। अगर साइबर अपराध की बात करें चुनौतियों की, तो 2021 में लगभग 4.5 लाख केस सामने आए। 2022 में लगभग 10,30,000 केस सामने आए। 2023 में 16 लाख और 2024 में लगभग 22,07,000 केस सामने आए हैं। अब अगर साइबर की बात करें कि किन किन देशों में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, तो ये सबसे पहले नंबर पर है पोलैंड। उसके बाद दूसरे नंबर पर एस्टोनिया है, जो सबसे मजबूत स्थिति में है, जहां पर तंत्र मजबूत है। उसके बाद यूक्रेन है। फिर चौथे नंबर पर लातविया आता है, जहां पर लगभग 80% सुरक्षित है। और आखिरी में यूनाइटेड किंगडम देश शामिल है। तो यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साइबर अपराध को लेकर सरकार की तरफ से लगातार अलर्ट भी जारी किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस पूरे अगर सिनेरियो को समझे, पूरे साइबर अपराध को समझिए, तो याद रखने वाली ये है, साइबर अपराध से अगर बचना है तो बैंक कर्मी या पुलिस कर्मी कभी फोन पर OTP नहीं मांगते, ये आपको याद रखना होगा। अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग जैसी सेवाओं का इस्तेमाल ना करें। UPI नेट बैंकिंग कार्ड डिटेल्स ना डालें जब पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे हैं। ऐप्स जो है ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें, ये सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी भी गलती से शेयर ना करें। अगर कभी आपके साथ साइबर क्राइम जैसी घटनाएं होती है तो cybercrime.government.in वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें और तुरंत
1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें, यानी 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। आखिरी में सवाल यही है कि जो डेटा कहते हैं साइबर अपराध को लेकर, उसमें यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग साइबर अपराध के चंगुल में फंसते हैं। उन्हें समझना होगा, सरकार की तरफ से जो अलर्ट जारी किया जाता है ये समझना होगा और उस चीजों को प्रचार प्रसार करना होगा। निजी जानकारियां शेयर करने से बचना होगा।